हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करूंगा, जो कि है 12th हिंदी में 95% कैसे लाएं। देखिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 12th की तैयारी कर रहे हैं, बट उनको पढ़ने का सही तरीका नहीं मालूम है कि आखिर हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको 95 से लेकर 99 तक नंबर आपको दिलवा सकता है और आपके परसेंटेज को इंक्रीज करवा सकता है। ठीक है, हिंदी में आप टॉपर बन सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कुछ ऐसे टॉपिक आपके हिंदी में है, कौन कौन से टॉपिक हमेशा आते हैं 12th हिंदी में, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट आप में से हैं जो उसको नहीं जानते हैं। वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं, लेकिन स्टूडेंट तैयारी करते चले जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता। देखिए, मंजिल मिले ही ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है, आपको कोशिश करना है, हर एक सब्जेक्ट में आपको टॉपर बन के निकलना है। ठीक है, तो देखिए हम इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में उठ रहा होगा जो 12th में है। देखिए, पेपर कैसा आएगा, हमारे 12th का पेपर कैसा आएगा, कठिन आएगा या कुछ सरल आएगा, किस प्रकार का पेपर बनाता है एग्जामिनर। दूसरी चीज देखिए, कॉपी कैसे लिखें, हम बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, हमें कॉपी कैसे लिखनी है ताकि बोर्ड एग्जामिनर जो है हमें फुल में फुल मार्क्स दे। ठीक है, तीसरा कौन कौन से टॉपिक हमेशा आते हैं। देखिए, 12th हिंदी में ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो हर साल आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो अब आपकी आंखें खुलने वाली हैं आज के बाद हिंदी की, नो टेंशन। तीसरा देखिए, चौथा देखिए, किसी भी टॉपिक को जल्दी कैसे याद करें। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर अरे जीवन परिचय हो गया या फिर कहानी हो गया, इसको याद कैसे करें, जल्दी कैसे याद करें, इसका कोई तरीका बताइए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पढ़ने के साथ साथ आपको टिप्स भी जानना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए यूजफुल साबित होंगे। नेक्स्ट देखिए, 3 घंटे 15 मिनट में पेपर कैसे हल करें, यानी कि आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। ठीक है, आप पूरे पेपर को कैसे हल कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले जो है हिंदी का पेपर 2 पार्ट्स में आता था, अब आपका पूरा हिंदी का पेपर एक ही पार्ट में होगा, तो आप कैसे अपने टाइमिंग को मैनेज करेंगे, कैसे 3 घंटे 15 मिनट में पेपर को सॉल्व करेंगे। पूरे जितने भी मैंने इसमें बताया है सभी पर मैं अभी आपको एक एक करके सभी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पर सबसे पहली जो बात है हमारी वो क्या है, देखिए पेपर कैसा आएगा। देखिए स्टूडेंट, 12th का पेपर जो है आपका टोटल 100 मार्क का होगा। ठीक है, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा, इसका पूर्णांक। अब देखिए, पेपर में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना, जब आप पेपर जैसे प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको आप लोग लेकर आइए, जो 2020 19 21 ठीक 22 के जो पेपर है उसको लाइए, उसको सॉल्व कीजिए। पेपर किस प्रकार से आएगा, जो आपका पिछले साल पेपर था 2022 में, वैसे ही 2023 में भी पेपर आएगा। इंटरमीडिएट में कोई चेंज नहीं हुआ है, पेपर पैटर्न आपका वैसा ही रहेगा, सिलेबस भी पूरा वैसा ही रहेगा, और जबकि हाई स्कूल में चेंजेस किया गया, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया गया। ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट में पेपर के पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, तो जो आपका 2021 का पेपर था वैसा ही 2022 का पेपर आएगा। ये डाउट क्लियर हो गया, कोई भी बच्चा डाउट में नहीं रहेगा। 2021 के पेपर की तरह 2022 में भी आपका पेपर 2022 के पेपर की तरह 2023 में भी आपका पेपर आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात समझ गए। मैंने आपको हिंदी का मॉडल पेपर भी बता दिया है 2022 वाला, वो उसी प्रकार 2023 में आएगा, तो उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बात, अब पेपर कैसा आएगा तो समझ में आ गया, 2022 की तरह 2023 में भी आएगा। दूसरा देखिए, कॉपी कैसे लिखें। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं सर जी हम कॉपी कैसे लिखें, ये आ गई हमारी कॉपी, ये अब इसको हमें लिखना कैसे। देखिए स्टूडेंट, ये कॉपी नहीं है, कॉपी तो आपको दूसरी तरह मिलेगा, लेकिन कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन है, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जब उसका आंसर लिखें तो आपको, अगर खंड वाइज है, जैसे आपका हिंदी अगर मान लीजिए खंड खा है, तो खंड का आप लोग डालें उसमें। ठीक है, जैसे आपके सेक्शन हो गए इंग्लिश में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तो आपको अलग अलग सेक्शंस डालना है। ठीक है, उसके बाद जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखिए ध्यान दीजिए यहां पर, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाला है प्रश्नोत्तर संख्या। जैसे आप 12th हिंदी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या।
अब प्रश्नोत्तर संख्या अगर आप 1 कर रहे हैं तो आपको 1 कर देना है। अब मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 कर रहे हैं तो आपको 2 कर देना है। हेडिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। मैंने आपको बताया सिर्फ आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है, ठीक है। काले और नीले पेन का, ये पीला, लाल, हरा, ये सब यूज नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डालें। मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 का है तो आप 1 का लिखें। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, अरे सर जैसे पहला क्वेश्चन है तो क्या उसका आंसर पहले लिखें, दूसरा क्वेश्चन है फिर दूसरे पे ही लिखें? कोई जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है सेम वैसे ही आप लिखें। आप प्रश्न नंबर 3 को भी पहले लिख सकते हैं। जो आपको पता है उसको आपको पहले लिखना है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं उसको बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से लिखना है। सभी को लिखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास टाइम है, आप लोग सबसे पहले सही आंसर लिखिए जिसका आंसर आपको बिल्कुल पता हो, ठीक है। तो कॉपी कैसे लिखिए? आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, जो क्वेश्चन है आपका वो हेडिंग डालकर अच्छे से लिखना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना नहीं भूलना है। कॉपी अगर आप कहेंगे तो मैं कॉपी कैसे लिखें बोर्ड एग्जाम में, इस पर एक पार्टिकुलर वीडियो लेकर आऊंगा बहुत जल्द। तो आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा लाइक आने चाहिए, कमेंट आने चाहिए, ठीक है। और आप लोग अपनी टाइमिंग, जो आप की स्कूल टाइमिंग है, कोचिंग टाइमिंग है, वो बोर्ड एग्जाम में बता दीजिएगा। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। आप कब स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं, वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अब तीसरी बात है, देखिए टाइम टेबल से आप पढ़ाई कीजिए, सभी सब्जेक्ट को टाइम टेबल में रखिए। वो मैंने तो यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि टाइम टेबल, टॉपर जो होता है, कोई भी टॉपर होता है, वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करता है। वो टाइम टेबल बनाकर पढ़ता है कि हाँ मुझे दिन में इतने घंटे इतने सब्जेक्ट्स को देना है, ठीक है। वैसे ही आपको एक पार्टिकुलर टाइम टेबल बनाकर रखना है। तो आपको भी टॉपर बनना है, क्योंकि टॉपर और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। उसके पास भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, ठीक है। आपके पास भी वही बॉडी पार्ट है। फिर आप टॉपर क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते, अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं फालतू की चीजों में, उसमें आपको नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा होगा कॉपी कैसे लिखें। इस पर मैं पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। जब भी कोई क्वेश्चन लिखे आप प्रश्नोत्तर संख्या डालकर ही लिखें। अब तीसरा टॉपिक हमारा था, इसको भी मैं इरेज कर देता हूं, इसका काम हो चुका है, ठीक है। अब तीसरी बात मैं बात करता हूं, कौन कौन से टॉपिक हमेशा आते हैं 12th में। ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो हर साल पूछे जाते हैं, ये तो आप सभी को भी पता है। देखिए सबसे पहले जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपके जैसे हिंदी गद्य का जीवन परिचय है, उसमें 2-3 जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। 2 जीवन परिचय मैंने बता दिया। हिंदी पद्य में आपके जैसे हो गए अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, 2-3 जीवन परिचय। तो ये सब हर साल आने वाले टॉपिक्स हैं। अभी भी बहुत चीजें हैं, जैसे आपकी कहानी हो गई, ठीक है। कौन सी कहानी? कहानी में आपकी 2 कहानी है, जैसे बहादुर हो गया, ठीक है, बहादुर एंड पंचलाइट, बहादुर पंचलाइट। तो ये सब कहानियां हर साल आती हैं, ये सब कहानी हर साल आती है। तो पंचलाइट और बहादुर कहानी को आपको तैयार कर लेना है, नंबर आपका एकदम क्लियर रहता है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हर साल आता है वो क्या है, उसको भी जान लीजिए। हिंदी में जो हर साल आने वाला टॉपिक है वो खंड काव्य है। खंड काव्य आपके जिले के अकॉर्डिंग होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में उसका अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ है त्यागपथी, ठीक है, त्यागपथी खंड काव्य। किसी के यहाँ श्रवण कुमार होगा, किसी के यहाँ रश्मि रथी होगा, ठीक है। तो आपके यहाँ अलग अलग खंड काव्य होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया खंड काव्य, ये भी हर साल आता है। संस्कृत में आपको एक चैप्टर पढ़ लेना, उससे श्लोक जरूर आता है, वो है सुभाषित रत्नानी। कौन सा चैप्टर है? सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी, ठीक है। इस चैप्टर से श्लोक जरूर आते हैं, 7 नंबर वो आपका हमेशा क्लियर रहता है। तो इस चैप्टर के श्लोक को आपको पढ़कर जाना है। हिंदी जो आपका गद्यांश है हिंदी में, जैसे आपका चैप्टर है संस्कृत भाषायाम महत्वम पंचशील सिद्धांता, इस चैप्टर के आपको गद्यांश पद्यांश को पढ़कर जाना है संस्कृत में, ठीक है। अब आते हैं किस पोर्शन पर अपने, हमारा हिंदी गद्य हो गया, पद्य हो गया, ठीक है। जीवन परिचय मैंने आपको बता ही दिया, कहानी हो गया, खंड काव्य हो गया। अब आते हैं अपने ग्रामर सेक्शन पर। व्याकरण में हमारा रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार। अगर आप रस में हास्य रस, करुण रस, वीर रस, ठीक है, सभी रस को पढ़ लेते हैं, छंद अलंकार को पढ़ लेते हैं। छंद में दोहा, चौपाई, सोरठा, अलंकार में श्रेष्ठ, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ठीक है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं भैया, 6 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। और रस छंद अलंकार इन 1 वीडियो बाय शुभम लेक्चरर, इसको सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। रस छंद और अलंकार तीनों को मैंने एक ही वीडियो में बना दिया है, ठीक है। तो वो वीडियो आप जाकर देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया, तो उसको भी आप
जाकर देख लीजिए। तो हिंदी में जो हमेशा आने वाले टॉपिक्स हैं कौन कौन से हैं, कहानी आपका हो गया, बहादुर पंचलाइन खंड काव्य हो गया, सुभाषित रत्नावली के श्लोक आपको पढ़ लेने, सभी का संदर्भ लिखना आना चाहिए, रस छंद अलंकार आपको पढ़ लेना है, जीवन परिचय में आपको हिंदी गद्य में वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्य में आपका महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका जीवन परिचय पढ़कर ही जाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बोर्ड एग्जाम में हमेशा आने वाले टॉपिक। इतने ही टॉपिक से आपका 30 नंबर 40 नंबर क्लियर हो जाएगा, तो इसको भी नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लिया आप लोगों ने। अभी और भी टॉपिक हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे हिंदी में। ठीक है, तो देखिए आगे हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक 3 घंटे 15 मिनट में पेपर कैसे सॉल्व करें। देखिए आपके पास किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है। अब हिंदी में हम 3 घंटे, अब देखिए ये टॉपिक, किसी भी टॉपिक को जल्दी याद कैसे करें, ये वाला तो मैं भूल ही गया था, इसको भी जान लेते हैं। कोई भी टॉपिक है उसको हम जल्दी कैसे याद करें। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कहेंगे अरे सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, इनका हम साहित्यिक परिचय कैसे याद करें, इनकी कृतियां कैसे याद करें। अरे स्टूडेंट देखिए, आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक को याद करना तो एक ही तरीका है आपका, आप उसको लिखकर याद कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय नहीं याद हो रहा है, तो आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए, उसको लिखिए। लिखने से 2 बेनिफिट होगा, एक तो आपकी राइटिंग भी सुधरेगी, दूसरी बात आपको टॉपिक जल्दी याद होगा, और तीसरी बात आपको लिखने का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। 2-3 बेनिफिट। तो जो भी टॉपिक आपको जल्दी ना याद हो उसको आप लोग लिख लिख कर याद कर सकते हैं। और दूसरा सबसे रामबाण तरीका है किसी भी टॉपिक को याद करने का, सुबह उठ जाइए। सुबह उठ जाइए, 4 बजे से लेकर 4 AM से लेकर 6 AM तक पढ़ाई कीजिए। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मॉर्निंग में पढ़ाई कीजिए। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बना जो आपको याद ना हो। ठीक है, तो पढ़ाई करने का, याद करने का सबसे बेस्ट टाइम है जो वो 4 बजे सुबह से लेकर 6 बजे तक है। 3 से 6 भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 बजे कोई नहीं उठ सकता अगर, तो 4 से 6 भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कब पढ़ाई करते हैं, कब कोचिंग करते हैं, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए अगर ऐसे आप इंग्लिश और अन्य सब्जेक्ट का चाहते हैं तो। ठीक है, तो आप लोग 2 तरीके हैं किसी भी टॉपिक को याद करने का, उसको लिख लिख कर याद करें। दूसरी चीज़ तब भी नहीं याद हो रहा तो 4 बजे उठ जाइए, 6 बजे तक इसी के बीच पढ़ाई कीजिए, याद कीजिए। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो आपको याद ना हो। ठीक है, तो इसके भी बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, एक और टॉपिक अभी हमारा बचता है, वो क्या है, 3 घंटे 15 मिनट में पेपर कैसे हल करें। देखिए आपके पास किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए टोटल समय होता है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट। अब 3 घंटे 15 मिनट में आपको पेपर को सॉल्व करके ही जाना है। देखिए टॉपर अगर आपको बनना है तो अच्छे से पढ़ाई करना होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। आपको जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ सभी को पढ़ना होगा। आप अलग से भी पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। किसी भी स्कूल कोचिंग की सहायता से केवल उसी पर डिपेंड होकर आप नहीं बन सकते, क्योंकि वो आपको पढ़ाएंगे। अब उनका तो हो गया, वो पढ़ा दिए, बहुत अच्छे से पढ़ाए, लेकिन आप घर पर आए, बैग को फेंक दिया, पढ़ना नहीं चाहते, आपने नहीं पढ़ा, शाम को उसको रिवीजन नहीं किया, सेल्फ स्टडी नहीं किया, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, भूल जाएंगे आप। तो 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा टोटल। कैसे सॉल्व करें, देखिए टाइम मैनेजमेंट। आप एक पेपर ले लीजिए, मॉडल पेपर, ठीक है, उसको एक दिन बैठ जाइए। जब आप हिंदी की तैयारी लगे कि हाँ हमारी हो गई है, तो आप लोग हिंदी का पेपर लीजिए, उसको बैठ जाइए और 3 घंटे 15 मिनट का समय अपने आप को दीजिए। समझ लीजिए कोई काम, मुझे बाहरी काम नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ने को 3 घंटे 15 मिनट देना चाहता हूँ। ठीक है, तो 3 घंटे 15 मिनट आप बैठकर उस पेपर को सॉल्व कीजिए, राइटिंग से अच्छे से लिखकर। तो देखिए आप लोग कि कितनी देर में आप उस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यही एक तरीका है। आप एक पेपर को लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपने 3 घंटे 15 मिनट में पेपर को अच्छे से सॉल्व कर दिया तो समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में भी आप 3 घंटे 15 मिनट में पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे उतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस बनेगा। 3 घंटे 15 मिनट बहुत होते हैं। जो टॉपिक आपको पहले पता है उसको लिखिए आंसर उसका, उसके बाद बाकी के टॉपिक्स आपको लिखना है। तो जो आंसर पहले पता है उसी को आपको पहले लिखना है। ठीक है, तो 3 घंटे 15 मिनट में पेपर सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पेपर देना है एक, उसको सॉल्व करना है बैठकर। देखिए कितनी देर में आप सॉल्व करते हैं, अपने आप का टेस्ट लीजिए, परीक्षा लीजिए कि हाँ क्या मैं कर सकता हूं,
काम तुम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ, हमारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप लोग किसी को शिद्दत से चाहेंगे तो वो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। आपको एक लक्ष्य बनाकर चलना है कि हाँ हमें इस बार इंग्लिश में, हिंदी में 95% प्लस मार्क लेकर आना है, आप लेकर आएंगे, ठीक है। अगर आपने सोच लिया तो समझ लीजिए सोच लिया, ठीक है, समझ लीजिए वो होकर ही रहेगा। तो 3 घंटे 15 मिनट में आप पेपर सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये सभी चीजें आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होगी कि पेपर कैसा आएगा। 2022 की तरह ही इस बार भी आपका पेपर आने वाला है। कॉपी कैसे लिखें, कॉपी लिखते समय आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, खंड है तो उसको डालना है, बाकी की चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। कौन कौन से टॉपिक हमेशा आते हैं, जीवन परिचय में मैंने आपको बताया, ठीक है। कहानी में बहादुर पंचलाइट, खंड काव्य मैंने आपको बताया, सुभाषित रत्नानी चैप्टर के श्लोक मैंने आपको बताया, ठीक है, रस छंद अलंकार बताया, तो उसको आप लोग तैयार कर लीजिए। किसी भी टॉपिक को जल्दी कैसे याद करें, आप लोग उसको लिखकर याद कीजिए। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक आप लोग स्टडी कीजिए, कोई भी टॉपिक याद हो जाएगा, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट में पेपर कैसे हल करें, इसके लिए आपको एक पेपर लेना है, उसको सॉल्व करके देखना है, आसानी से 3 घंटे 15 मिनट में पेपर हल कर लेंगे। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ऐसे आपको पेपर करना है। इस प्रकार से हिंदी के कुछ डाउट आई होप कि आपके क्लियर हो चुके होंगे। मैंने बहुत प्रयास किया कि आपके जो डाउट है हिंदी में वो क्लियर कर सकूं, ठीक है। कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो? अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का लेकर आऊं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम उससे वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।